बेटा बना बाप। एक रहस्यमयी और रोमांचक कथा प्राचीन समय की बात है, जब महाकौशल राज्य अपनी वीरता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस विशाल राज्य पर राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह का शासन था, जो अपने साहस, शक्ति और कठोर अनुशासन के लिए जाना जाता था। राज्य के लोग राजा का सम्मान करते थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में राजा के कठोर स्वभाव और अहंकार के प्रति भय भी था। राजा का इकलौता पुत्र, युवराज अर्जुन, पिता के ठीक विपरीत था। दया, न्याय और प्रजा प्रेम उसका स्वभाव था। अर्जुन की वीरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां हर ओर गूंजती थीं। लेकिन राजा वीरेंद्र का घमंड उसे अर्जुन की इन खूबियों को स्वीकारने नहीं देता था। उसे लगता था कि शासन सिर्फ कठोरता से चलता है, करुणा और दया केवल कमजोरी है। साधु का श्राप और एक नया अध्याय। दिन, राजा के दरबार में एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ, दृष्टि में तेज, मुख पर गंभीरता। उसने राजा को चेतावनी दी, महाशय, घमंड का फल हमेशा विनाश होता है। समय रहते सचेत हो जाएं। राजा ने ठहाका मारते हुए कहा, मैं महाकौशल का सर्वशक्तिमान राजा हूं। मुझे कोई नहीं हरा सकता, न शत्रु न समय। साधु ने गहरी दृष्टि से राजा को देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा ही पुत्र तुम्हारा सर्वनाश करेगा। यह कहकर साधु अंतर्धान हो गया, पर उसके शब्द महल की दीवारों में गूंजते रह गए। राजा ने इस चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन मन के किसी कोने में भय का बीज बोया जा चुका था। राजा का युद्ध और अर्जुन का विद्रोह। कुछ वर्षों बाद राजा वीरेंद्र ने पड़ोसी राज्य मल्लपुर पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने पिता को समझाने की कोशिश की, पिताजी, यह युद्ध अनावश्यक है, शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। पर राजा ने इसे अर्जुन की कायरता समझा और उसे महल में नजरबंद कर दिया। राजा युद्ध पर निकला, लेकिन युद्ध लंबा चला और राजा घायल होकर वापस लौटा। लौटते ही उसे खबर मिली, महल में अर्जुन ने गद्दी संभाल ली है। प्रजा ने अर्जुन का समर्थन किया, क्योंकि वह न्यायप्रिय था और राज्य में सुख शांति स्थापित कर चुका था। क्रोध में पागल राजा ने अर्जुन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन सैनिक अर्जुन के प्रति वफादार थे। एक भीषण संघर्ष हुआ। अर्जुन ने पिता को बंदी बना लिया। अहंकार का अंत। अर्जुन की परीक्षा। महल के सिंहासन कक्ष में राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह बंधा खड़ा था और अर्जुन सिंहासन पर बैठा था। अर्जुन ने कहा, पिताजी, आपका शासन घमंड और अत्याचार का प्रतीक बन गया था। राज्य का हित सर्वोपरि है और मैं केवल वही कर रहा हूं जो एक सच्चे राजा को करना चाहिए। राजा ने क्रोध में कहा, कायर, तुच्छ पुत्र, तू मुझे हराकर राजा बनना चाहता है? अर्जुन की आंखों में दर्द और कर्तव्यनिष्ठा झलक रही थी। उसने कहा, नहीं पिताजी, मैं आपका पुत्र परंतु राज्य का हित सर्वोच्च है। अर्जुन ने राजा को राज्य से निर्वासित करने का आदेश दिया, परंतु प्रजा और दरबारियों ने अर्जुन को याद दिलाया कि क्षमा और करुणा ही सच्चे राजा की पहचान है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने पिता को मुक्त कर दिया, परंतु राज्य के सभी अधिकार छीन लिए। भयानक भविष्यवाणी का रहस्य। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह ने राज्य छोड़ दिया और गुमनाम जीवन बिताने लगे। समय बीतता गया। एक रात अर्जुन को स्वप्न में वही बूढ़ा साधु दिखा। साधु मुस्कुराते हुए बोला, राजा अर्जुन, भविष्यवाणी पूरी हो गई। बेटे ने बाप का अहंकार नष्ट कर दिया, परंतु तुमने क्षमा दिखाकर एक महान राजा का परिचय दिया। अर्जुन चौंक कर उठा, पसीने से लथपथ। उसे एहसास हुआ कि साधु का श्राप राज्य का विनाश नहीं, बल्कि अहंकार का विनाश था। समाप्ति और सीख। राजा अर्जुन का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रजा सुखी और समृद्ध थी। वहीं राजा वीरेंद्र ने अपना अहंकार त्याग कर एक साधु का जीवन अपना लिया और अंततः प्रायश्चित के मार्ग पर शांति पाई। सीख। घमंड का अंत विनाश है,
चाहे वह राजा का हो या सामान्य व्यक्ति का। सच्चा राजा वह है जो न्याय, करुणा और प्रजा की सेवा को सर्वोपरि माने। क्षमा करना एक राजा की सबसे बड़ी ताकत है। शक्ति का सही उपयोग वही करता है जो स्वयं पर विजय पाता है।